हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें जो टेबल दिया गया है, ये वाला टेबल है, उसमें हमें लास्ट कॉलम फिल करना है। लास्ट कॉलम में क्या फिल करना है? इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन में हमें एक्स अगर दिया है तो एक्स की वैल्यू दी है, वो वैल्यू हमें वहाँ पुट करनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 0 इक्वल आता है इसके, तो यहाँ पे येस आएगा और यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। और अगर हमारा आंसर जो है वो 0 या वो इसके इक्वल नहीं आता है तो हमारे यहाँ पे अनइक्वल का साइन आएगा और यहाँ नो आएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट पे इक्वेशन के लिए हमें x + 3 = 0। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू रखनी है 3, मीन्स यहाँ पे x की जगह पे हमें 3 रखना है। हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x + 3 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था और हमने x की जगह 3 रख लिया। 3 + 3 हमारा 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, और हमारी इक्वेशन में इक्वल में 0 था तो हमारे हमने देखा कि 6 जो है 0 की अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, तो हमने लिखा 6 अनइक्वल है 0 के और यहाँ हमने लिखा नो। ठीक है, ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की डिजिट मिली इक्वेशन x + 3 = 0 और x में हमें क्या रखना है? वैल्यू 0, मीन्स इस x की जगह पे हमें 0 रखेंगे। तो हमने लिखा x + 3 = 0, x की जगह 0 हो गया +3। अब हमने x में 0 में 3 को प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 3 और इक्वेशन के इक्वल में हमारा 0 था तो हमने लिखा 3 अनइक्वल है 0 के, तो अनइक्वल है तो यहाँ पे आ गया हमारा नो। ठीक है, ऐसे हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की इक्वेशन मिली हमें x + 3 = 0 के। अब हमें x की जगह पे हमें -3 रखना है तो हमने लिखा x + 3 जो हमारे को इक्वेशन मिली थी, हमें x की जगह -3 लिखेंगे तो हमने लिखा -3 और +3 ये वाला। हमारे पास एक माइनस का साइन है तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 0 और हमारे इक्वेशन के बाद में भी 0 था, तो इसका मतलब है जो 0 है वो 0 के इक्वल है, तो हमने लिखा येस। ठीक है, ऐसे ही हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट की इक्वेशन मिली है x - 7 = 1 के। अब हमें वैल्यू रखनी है x की 7 तो हमने लिखा x - 7। ठीक है, अब x की जगह हमें 7 रखना है तो हमने लिखा 7 - 7 = 0, मतलब 7 में से 7 गया 0 और हमें किसके बराबर बताना था? 1 के बराबर, जो कि हमारा आंसर आया है 0, तो हमने लिखा 0 अनइक्वल है 1 के। ठीक है, तो हमने लिखा नो, क्योंकि इक्वल नहीं है तो नो। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है x - 7 = 1। अब हमें x की वैल्यू रखनी है 8 तो हमने लिखा है वैल्यू x = 8। अब हमें x की जगह पे 8 रखना है तो हमारा क्वेश्चन था x - 7 = अब हमने क्या करना है? x की जगह 8 रखा, 8 - 7, 8 में से 7 को माइनस किया, 1 आ गया। अब हमारे इक्वल में भी 1 था तो हमारा दोनों इक्वल हो गई, 1 इक्वल है 1 के, तो दोनों डिजिट इक्वल हैं तो हमने यहाँ पे लिखा येस। ठीक है, ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट 5x = 25। अब हमें x की वैल्यू रखनी है 0 तो हमने लिखा 5x = 25, जो हमें इक्वेशन मिली थी वो एज इट इज़ लिखी। अब हमें इक्वेशन x की जगह पे 0 लिखना है तो हमने लिखा 5x की जगह पे 0 ब्रैकेट में = 25। अब हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और जो 25 के इक्वल नहीं है तो हमने लिखा 0 अनइक्वल है 25 के, तो अनइक्वल है इसलिए नो लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7 पार्ट 5x = 25। अब हमें x की वैल्यू 5 लिखनी है तो हमने लिखा 5x = 25 जो इक्वेशन मिली है, और x की जगह पे हमें 5 लिखना है तो हमने लिखा 5 ब्रैकेट 5 = 25। अब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा और इक्वल 25, तो हमारी जो 25 है इक्वल है 25 के, तो हमारे इक्वल होगी इसलिए हमने यहाँ पे येस लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट 8 पार्ट करते हैं। 8 पार्ट की डिजिट मिली है 5x = 25 के। अब हमें x की वैल्यू रखनी है -5 तो हमने लिखा 5x
इक्वल 25 जो हमें इक्वेशन मिली थी ये वाली। अब हमें x की जगह पे -5 लिखना है, तो हमने लिखा 5 ब्रैकेट -5, ठीक है, और इक्वल भी 25 ये एज इट इज़। अब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और माइनस का साइन एज इट इज़, तो हमारे पास होगी डिजिट -25 और इक्वल के बाद हमारे पास 25 थी, तो हमारे ये इक्वल नहीं है, एक के आगे माइनस का साइन है और दूसरी के आगे कोई भी साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, तो ये अनइक्वल हो गई। तो हमने लिखा -25 अनइक्वल है 25 के, तो अनइक्वल है इसलिए नो लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है हमारा m/3 इक्वल 2। अब हमें m लेना है 0, तो हमने लिखा इक्वेशन है हमारी m/3 इक्वल 2। अब हमें m की जगह 0 लगाना है वैल्यू, हमने लिखा 0/3 इक्वल 2। अब हम इसको इससे डिवाइड 0 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है और ये 2 हमारे यहाँ आ गया। 0 2 के इक्वल नहीं है, तो 0 अनइक्वल है 2 के, तो हमारे दोनों इक्वल नहीं है तो नो लगाया, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है m/3 इक्वल 2। हमें m की वैल्यू मिली है 6, तो हमने लिखा m/3 इक्वल 2। अब हमें वैल्यू रखनी है m की 6, तो हमने लिखा m की जगह पे 6/3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। m/3 मीन्स ये दोनों कट जाएंगे, हमारा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा, कट किया, 2 आ गया और 2 इक्वल है 2 के, तो हमने लिखा 2 इक्वल है 2 के, तो येस में हमारा आंसर आया, ठीक है बेटा।